हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन बाय अभी। तो आज हम करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल। तो लाइंस एंड एंगल आपको पता होगा कि ये इसमें लाइंस और एंगल के बारे में बताया गया है। तो मैं आज एक्सरसाइज 6.1 के कुछ क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। अभी हम 2 क्वेश्चंस कराने वाले हैं, बाकी के वीडियोस हम बाद में 2 क्वेश्चन हम आपको वीडियो अपलोड कर देंगे। तो अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इन फिगर 6.13, ये 6.13 का फिगर है और हमें बोला है कि लाइंस ए बी एंड सी डी दे रखे हैं, इंटरसेक्ट एट ओ। इंटरसेक्ट का मतलब है ये दोनों काट रहे हैं ओ पॉइंट पर, ठीक है। इफ़ एंगल ए ओ सी मतलब ये वाला एंगल है, ये वाला, ठीक है, प्लस एंगल बी ओ ई ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर के क्या बन रहे हैं 70 डिग्री। मतलब इन दोनों का सम 70 आ रहा है। तो मतलब एंगल बी ओ डी, हाँ एंगल बी ओ डी क्या है हमारा 40। तो ये हमारा 40 हो गया। फाइंड एंगल बी ओ ई, मतलब ये वाला एंगल निकालना है। ये अब आप सोच रहे होंगे ये तो दे रखा हमें, नहीं, ये तो दोनों का सम है, हमें बस एक एंगल का एक एंगल का निकालना है हमें, एंगल बी ओ ई। और हमें बोला है और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, मतलब ये भी हमें निकालना है। रिफ्लेक्स एंगल आपको पता होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो अभी हम बी ओ ई निकालेंगे, तो निकालते हैं, चलो। हाँ, अगर हम इसको करें, ये 40 है। पहले आप देखो कि बी ओ ई निकालना है, तो ये बी ओ ई कैसे निकलेगा। अगर हम एक एंगल यहाँ, एक एंगल और यहाँ पे हम वर्टिकली अपोजिट एंगल से हम यहाँ निकाल लेंगे। तो हम पहले शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो गिवन में है, रुक जाओ यहाँ पे लिख देता हूँ। गिवन है कि जो हमें गिवन दे रखा है, जैसे एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई क्या है हमारा 70 डिग्री एंड एंगल बी ओ डी हमारा 40 डिग्री है। और हमें टू प्रूव लिख देंगे हम। ये लिखना ज़रूरी है, इसके भी मार्क्स लगते हैं। अगर आप पेपर में जैसे आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो आप गिवन टू प्रूव ये लिख सकते हो, ताकि आपको फ्री में 1 मार्क्स मिल सकते हैं। तो हमें टू प्रूव में एंगल बी ओ ई निकालना है एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ठीक है। तो प्रूव पे चलते बिना देरी के। तो प्रूव में हमें बोला है, प्रूव में पहले तो हमें एंगल बी ओ ई निकालना है। तो पहले ना अभी बी ओ ई नहीं, पहले सी ओ ई निकालेंगे, ठीक है। पहले सी ओ ई, जब एंगल सी ओ ई आ जाएगा ना, तब हम बी ओ ई निकाल पाएंगे। तो चलो करते हैं स्टार्ट। हाँ, तो इसमें बोला है कि पहले तो हमें एंगल बी ओ डी क्या दे रखा है 40 डिग्री, ठीक है। तो एंगल ए ओ सी भी क्या हो जाएगा हमारा 40 डिग्री। क्यों हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। हमने पढ़ा ही होगा कि जब भी कोई इंटरसेक्ट होता है ए बी, हमें बोला भी है कि जब ए बी जो है सी डी से इंटरसेक्ट हो रहा है, तो मतलब तो ये आपस में काटते हैं, तो ये 40 जो है ये एंगल, ये इसके बराबर हो जाएगा 40, ठीक है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल ए ओ सी हो गया हमारा 40 डिग्री। तो ये भी 40 डिग्री हो गया। अब हम चलते हैं, हाँ, तो ये जो है हाँ एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई क्या होता है हमारा 180 डिग्री। क्यों, अगर आप देखोगे तो ये पूरा एंगल क्या हो रहा है 180 डिग्री, या स्ट्रेट लाइन है, इसलिए ये
बाय स्ट्रेट लाइन एंगल है, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। एंगल AOC अभी निकाला था हमने 40 डिग्री है। एंगल COE नहीं, एंगल AOC का, एंगल BOE का हमें दिया हुआ है कि 70 है, तो 70 हम रख देंगे, ठीक है। तो एंगल COE निकल जाएगा, ठीक है। तो एंगल COE 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो एंगल COE हमारा आ जाएगा, तो आएगा हमारा ये 110 डिग्री। तो ये आ गया एंगल COE। अब हम BOE निकालेंगे, ठीक है। तो यही वाला लगेगा एंगल AOC फिर से प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE 180 डिग्री, सेम रीज़न, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है। एंगल AOC हमारा निकल गया था 40 और एंगल COE अभी हमने निकाल दिया था 110 डिग्री। एंगल BOE निकाल लेंगे, एंगल BOE निकल जाएगा, ठीक है। 110 को 40 से प्लस करेंगे तो आएगा 150 डिग्री आ गया एंगल BOE 180, ठीक है। एंगल BOE 180 को 150 से माइनस करेंगे तो आएगा हाँ, ये हमारा आ जाएगा 150, 1 2 3 4 5, तो ये आ गया हमारा 30, ठीक है। 30 आ गया हमारा, तो एंगल BOE 30 आ गया। अब हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे, रिफ्लेक्स एंगल COE। अब एंगल COE निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो रिफ्लेक्स एंगल का आपने पढ़ा होगा कि रिफ्लेक्स एंगल जब भी देखोगे तो ऐसा आपको दिख रहा होगा कि रिफ्लेक्स एंगल ये 360 डिग्री होता है, तो ये 360 डिग्री होता है। तो एंगल COE को हम 360 को हम एंगल COE से माइनस करेंगे तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो हम निकालेंगे रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स निकालना है, सॉरी यहाँ पे गड़बड़ है। हाँ, अब हम निकालेंगे एंगल COE। एंगल COE तो हमें पहले से निकाल रखा है, तो एंगल COE निकल जाए, एंगल माइनस एंगल COE, ठीक है। 360 डिग्री माइनस एंगल COE क्या है, 110, और इसको अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा हाँ 250। तो यही इसका आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन फर्स्ट समझ में आया। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। बोला है कि इन फिगर 6.14, मतलब ये 6.14 का फिगर है। लाइन्स XY एंड MN intersect at O if angle POY 90 degree and A/B equals to 2/3, find C। तो मतलब हम C निकालना है हमें। तो इसमें बोला कि ये XY और MN ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पॉइंट पर, ठीक है। इफ़ एंगल POY 90 डिग्री, मतलब ये है 90 डिग्री, ये साइन है 90 डिग्री का, और A/B, ये A/B का 2/3, मतलब ये 2 दे रखा है, ये 3, इन दोनों का रेशो दिया है। तो हमें पॉइंट C निकालना है। तो C कैसे निकालना है, चलो हम गिवन पे चलते हैं। तो गिवन में हमें दे रखा है एंगल POY क्या है, 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और एंड A/B
2:3 दे रखा है। तो हमें टू प्रूव तो हमें फाइंड सी, टू प्रूव में फाइंड सी निकालना है। तो प्रूव पे चलते हैं। अब हमें जब भी कोई हमें रेशो में दिया होता है तो हम उसको एक्स पे लेट, मतलब रेशो में दे रखा होता है तो एक्स लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो लेट ए एंड बी 2x एंड 3x, मतलब ए हमारा 2x हो गया और बी हमारा 3x हो गया। ठीक है, और ये अब देखोगे कि ए हमारा 2x हो गया, डी हमारा 3x हो गया, और हमें ये 90 डिग्री देगा क्या। तो मतलब ये पूरा एंगल हमारा 90 डिग्री, मतलब ये स्ट्रेट लाइन बन रहा है एक्स वाई, इसलिए 180 डिग्री बन गया। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि एक्स एंगल एक्स ओ एम प्लस एंगल एक्स ओ एम, ये रहा एंगल। ठीक है, एंगल एम ओ पी प्लस एंगल पी ओ वाई क्या है 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन एंगल, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो एक्स ओ एम बी है, तो बी तो हमारा 3x है, तो 3x हो जाएगा, ये हमारा 3x हो गया। ठीक है, और एम ओ पी की क्या है, एम ओ पी ए है, तो ए की वैल्यू हमें दे रखा है 2x, तो 2x लिख दो। एंगल पी ओ वाई 90 डिग्री दे रखा है, और ये हो गया हमारा 180 डिग्री। ठीक है, तो 3x 2x होता है 5x प्लस 90 डिग्री, तो ये 180 हो जाएगा, और 5x इधर 90 उधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा। 5x इक्वल्स टू 80, 180 को माइनस करेंगे 90 से तो 90 आएगा, और x इक्वल्स टू 90 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा। ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा, तो ये कटेगा हमें 5 1 जा 5 में जाएगा। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5 8 जा 40, तो मतलब h हो जाएगा हमारे 18। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है ना 3x है, उसमें हम x की वैल्यू 18 आए, तो मतलब 3 से जो 3x है वो हम 18 लिख देंगे। मतलब हमारे पास जैसे 3x है तो 3x की वैल्यू हमें पता है 18 है, 18 3 जा कितना होता है, 8 3 जा 24 होता है, और 3 1 जा 3 54 होता है। ठीक है, और 2x की वैल्यू हो जाएगी हमारा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 36। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आ चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें क्या निकालना है, सी निकालना है। तो हमें पता चल गया कि जो तो मतलब ये जो 3x है वो क्या है हमारा b है, तो मतलब b हमारा क्या हो गया 54, और a क्या हो गया हमारा 2x हमने निकाला अभी 36 हो गया। अब यहाँ पे देखो ये अगर हमें c निकालना है, ये आप इसको लो, ये तो इंटरसेक्ट हो रहा है। ठीक है, ये आप देखोगे, अगर आप टेढ़े में देखोगे तो ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो लीनियर पेयर का आप कर सकते हो, ये लीनियर पेयर बन रहा है, तो लीनियर पेयर का वही होता है, स्ट्रेट लाइन हो रहा है। ठीक है, 180 डिग्री होता है, तो 180 डिग्री का फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा एंगल एक्स ओ एम प्लस
एंगल XON क्या हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों होगा? लीनियर पेयर पता ही होगा आपको, ठीक है। XOM क्या है हमारा? है हमारा 54, ठीक है। और XON क्या है हमारा? एंगल C दे रखा है, तो C हम ऐसे लिखेंगे तो 180 हो जाएगा, तो C 54 उधर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो C हमारा हो जाएगा 180 को 54 से माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 6 7 1 2 3 4 5 2, तो हमारा 126 आएगा, 126। तो ये आ गया हमारा आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो आप कमेंट में बताएं, और लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना प्लीज़ फ्रेंड। मैंने बहुत मेहनत से इसका वीडियो बनाया, तो ज़रूर करना अगर आपको पसंद आए तो चलो चलते हैं, गुड बाय।